अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु, राधा माधव मिलित स्वरूप, जिनकी पावन पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हम सभी लोग एकत्रित होकर भगवत तत्व पर विचार कर रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री आचार्य चरण भट्ट जी महाराज, जिनका दिव्य उद्बोधन आप सभी लोगों ने श्रवण किया, हमारे परम सुहित स्वामी श्री पुंडरीकाक्ष गोस्वामी जी महाराज, स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, हमारे पार्श्व में विराजमान भागवत के प्राध्यापक श्री नेत्रपाल गुरुजी, अन्यान्य समस्त भागवत वृंद। पूज्य महाराज श्री ने बड़ी अद्भुत बात बताई मुझे कि गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने भगवान श्री रामानुजाचार्य को एक वृद्ध वैष्णव के रूप में अनुभव किया। यह संबंध आज मुझे पता चला यहाँ आकर के। यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। वस्तुतः भगवान श्री रामानुजाचार्य ने जो भक्ति मार्ग की भूमिका तैयार की, दूसरे शब्दों में कहें तो भक्ति का वितान उन्होंने जो ताना, उसी मंडप के नीचे सभी वैष्णव मार्ग सिद्धांत के मूल सूत्रों को पाकर के पल्लवित और पुष्पित हुए। भगवान रामानुजाचार्य ने जीव ब्रह्म के भेद को तत्वतः स्वीकार किया है। वेदांत की बहुत बड़ी बड़ी कोटियां पूज्य महाराज श्री ने सुनाई। परमात्मा वेद के द्वारा ही वेद्य है। वेद के द्वारा जो संवेद्य हैं वही परमात्मा है। भगवान शंकराचार्य ने जो मायावाद अद्वैतवाद की स्थापना की, उसके पूर्व किसी भी दार्शनिक आचार्य ने ब्रह्मजीव के अभेद का प्रतिपादन नहीं किया। भगवान शंकराचार्य ने जो अध्यास भाष्य लिखा है ब्रह्मसूत्र भाष्य के प्रारंभ में, उस अध्यास भाष्य के अनुकूल ही ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या करने का उन्होंने प्रतिज्ञा की, और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उन्होंने आचार्य ने अपने दृष्टिकोण से जो स्थापित किया। परंतु भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जब भाष्य का लेखन करते हैं तो कहते हैं कि मैं जिस सिद्धांत की स्थापना करने जा रहा हूँ, यह सिद्धांत मेरे द्वारा प्रकट किया गया सिद्धांत नहीं है, अपितु हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस सिद्धांत को परंपरा से माना है उसी को हम व्याख्यायित करेंगे। भगवान श्री रामानुजाचार्य प्रतिज्ञा करते हैं, बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्मसूत्र वृत्तिम पूर्वाचार्या संचिक्षिपु तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। श्री भाष्य के प्रारंभ में ही कहते हैं कि बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्मसूत्र वृत्तिम, महर्षि बोधायन जो वेदव्यास जी के साक्षात शिष्य थे, और श्री बोधायन महर्षि ने भगवान वेदव्यास से ब्रह्मसूत्र के अर्थ को प्राप्त किया था, और उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति लिखी। उस वृत्ति के अनुसार ब्रह्म तत्व का विवेचन, वेदांत का विवेचन मैं करूंगा, ये प्रतिज्ञा की। इसके अतिरिक्त भी इस मत को, सिद्धांत को मानने वाले अनेक आचार्य हो चुके थे। भगवान श्री रामानुजाचार्य वेदार्थ संग्रह ग्रंथ में, उनके 9 ग्रंथ हैं, जिसमें वेदार्थ संग्रह ग्रंथ में भगवत पाद रामानुजाचार्य जी उन पूर्वाचार्यों का बड़ी श्रद्धा से स्मरण करते हैं। बोधायन टंकत द्रविण गुहदेव कपर्दिभारुच प्रभृत विगीत शिष्ट परिगृहीत पुरातन वेद वेदांत सिद्धांत सुदर्शित निकर दर्शितोयम पंथा। ये जो मार्ग मैं बता रहा हूँ, ये जो सिद्धांत है वैष्णवता का, भगवान का दास है ये जीव,
भगवान से भिन्न है, यह जो स्वरूप वर्णन किया भगवान रामानुजाचार्य ने, ये पूर्वाचार्यों का ही मत था। पूज्य महाराज श्री ने अचिंत भेदाभेद की सुंदर व्याख्या की। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने ब्रह्म तत्व को सदा सगुण साकार अनंत कल्याण गण निलय ही माना है। अपने ग्रंथ में भगवत्पाद रामानुजाचार्य कहते हैं, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैक तान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्य मार्दवार्ज सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य इत्यादि अनंत गुण गंभीर भगवान के जितने गुण हैं वो नित्य हैं, क्योंकि श्रुति यही कहती है, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान के जितने गुण हैं, बल क्रिया ज्ञान, वो स्वाभाविक है, आगंतुक नहीं। और जो तर्क भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने दिया कि अगर ब्रह्म ही एकमात्र है, एकमेवाद्वितीयम, और उस ब्रह्म के अतिरिक्त जीव नाम की कोई सत्ता नहीं है, माया नहीं है, अविद्या के कारण माया को भी अनिर्वचनीय कहकर संबोधित किया। तो अगर जीव तत्व ब्रह्म ही माया के कारण, विद्या के कारण जीव बना, तो प्रश्न ये है कि ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, और उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को अगर माया लग गई, अविद्या लग गई, तो अब तीसरा ज्ञान आप कहाँ से लाओगे जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का निराकरण करोगे। कह स्यात् तन्निवर्तकः, श्रीनाथ मुनि स्वामी जी ने अपने तत्व सिद्धांत ग्रंथ में प्रारंभ में ही इस बात को कहा है। इन सारे श्लोकों को भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में यत्र तत्र उद्धृत किया है। तो भगवान सदा सर्वगुण संपन्न हैं, और जीव का भगवान से भेद भी है और अभेद भी है। वही अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। विशेषण और विशेष में जैसे भेद होता है और अभेद भी होता है, उसी प्रकार विशेषण विशेष्य के भेद अभेद को लेकर के ही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की मान्यता है। भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य के प्रारंभ में ही कहते हैं, श्री भाष्य का जो सिद्धांत है उसी को एक श्लोक में ही कह दिया, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले। वो ब्रह्म जो परमात्मा है वो क्रियाहीन नहीं है, अपितु अनंत अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि पालन संहार उसकी क्रिया है, लीला है। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। और इसके साथ साथ जिन गुणों का वर्णन पूज्य महाराज श्री ने किया कि भगवान के अंदर करुणा न हो, कृपा न हो, वात्सल्य न हो, तो भगवान का क्या उपयोग होगा। तो वह गुण भी भगवान का प्रधान गुण है। आचार्य चरण कहते हैं, विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। विनत विविध भूत ब्रात, शरणागत, जिस शरणागति का वर्णन किया आचार्य चरण ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी के द्वारा भी कहा गया, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। तो ऐसे जो शरणागत भक्त हैं, उन भक्तों का जो समूह है, विनत विविध भूत ब्रात, ऐसे ब्रात का, ऐसे समूह का, विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, उन भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के जो भगवान बैठे हुए। भक्त ही दीक्षा नहीं लेता, हमारे ठाकुर भी दीक्षा लेकर के बैठे हैं। उनकी दीक्षा क्या है? बोले भक्तों का संरक्षण। विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। बोले ऐसे भगवान को जाने कैसे? तो वही बात पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अगर शास्त्र को छोड़कर, वेद को छोड़कर किसी साधन से हम भगवान को जानना चाहेंगे तो भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा। तो भगवत्पाद रामानुजाचार्य कहते हैं, श्रुति शिरसि विदीप्ते। श्रुति का जो सिरोभाग है, श्रुति का जो सिरोभाग वेदांत है, उपनिषद है, श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे। फिर कहते हैं, श्रुति शिरसि विदीप्ते, श्रुति के सिरोभाग वेदांत में जो विदीप्त प्रकाशित होने वाला ब्रह्म है वो कैसा है? निर्गुण निर्विकार, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। कहते नहीं, सजातीय विजातीय भेद से रहित होने पर भी स्वगत भेद युक्त है। सजातीय विजातीय भेद रहित होने के साथ साथ स्वगत भेद युक्त है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म नहीं। तो कौन सा वो ब्रह्म है? तो भगवत्पाद कहते हैं, श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे, जो श्री जी का निवास स्थल है। किंवा श्री जिनके हृदय में निवास करती हैं, तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनीम पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम। जो श्रीनिवास हैं, श्रीनिवास का यह भी अर्थ कर लें,
जो व्यक्ति जो तत्व श्री के चरणों में निवास करता है, राधा रानी के चरणों में निवास करता है, वो तत्व श्रीनिवास तत्व। श्रुतिश्रथ विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे। ऐसे भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो कहते हैं भवतु मम परस्मिन शेमुषी भक्ति रूपा। उन परमात्मा में हमारी शेमुषी, हमारी बुद्धि भक्ति रूपिणी हो जाए। ये सिद्धांत भगवान श्री रामानुजाचार्य को स्थापित क्यों करना पड़ा? बोले यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वर मसी समत। भगवत पाद रामानुजाचार्य के पूर्व काल में अनेक वादियों ने श्रुति स्मृति और सूत्र में ऐसा अंतर्ज्वर पैदा कर दिया, श्रुति के सिद्धांत में और ब्रह्मसूत्र में और स्मृति श्रीमद् भगवद गीता में जो प्रस्थानत्रयी है, इस प्रस्थानत्रयी को लेकर के अंतर्ज्वर उत्पन्न कर दिया, खींचातानी कर दी। उस खींचातानी से श्रुति भी दुखी हो गई, सूत्र में भी क्लेश उत्पन्न हो गया। तो भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वर मसी समत, श्रुति स्मृति और सूत्र के अंतर्ज्वर का समन किया, उसे शांत किया। व्याघात दूरस्थिताम, भगवत पाद कहते हैं कि वेदांत के वास्तविक सिद्धांत को खींचातानी करके दूरस्थिताम, बहुत दूर फेंक दिया। वास्तविक वेद का सिद्धांत जब लोक समाज से बहुत दूर जाने लगा तो आनी तान तो निजाक्षर ही सुमनसो भौमा पिबंतन वहम। भगवत पाद कहते हैं उसको मैं अपने शब्दों में ला करके और इसे उपस्थित कर रहा हूँ। हे विद्वानों, हे सुधीजनों, आप इसका आस्वादन करो, इसका आनंद प्राप्त करो। क्या अंतर्ज्वर? बोले श्रुति में दोनों प्रकार के वाक्य प्राप्त होते हैं। श्रुति कहती है निर्गुणम निष्क्रियम निर्विकल्पम, यह भी भगवान के लिए वेद ने कहा। और उसी वेद में यह भी कहा परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। और जीव ब्रह्म के अभेद को भी श्रुति ने कहा और भेद को भी कहा। भेद को भी कहा द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, यह भी श्रुति प्राप्त है। तो परस्पर दोनों प्रकार की जो श्रुति है, भेदवादिनी श्रुति और अभेदवादिनी श्रुति। अब भेदवादिनी श्रुति को अगर हम छोड़ दें तब भी हम नास्तिक हो जाएंगे। क्यों? बोले नास्तिको वेद निंदका। पूज्य महाराज श्री ने कहा ना कि वेद को छोड़ दें तो अधर्म होगा। तो भेदवादिनी श्रुति का भी अनादर कर दें तो हम नास्तिक, और अभेदवादिनी श्रुति का भी अनादर कर दें तो नास्तिक। अब ऐसी स्थिति में हम वेद के भेदवादिनी और अभेदवादिनी श्रुति दोनों का समन्वय कैसे करें? तो भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने दोनों के समन्वय के लिए घटक श्रुति का आश्रय लिया। घटक श्रुति जो है उसे घटित करती है। घटक श्रुति क्या है? बोले घटक श्रुति परमात्मा के विशेषण के रूप में जीव को और माया को स्वीकार करती है। और माया के जितने तत्व हैं, पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि, और ये जीव तत्व, इन सब का वो अंतर्यामी होकर के विद्यमान है। अंतर्यामी होने के कारण, सब में व्याप्त होने के कारण इन समस्त वस्तुओं के साथ परमात्मा का अभेद भी है, और व्याप्य व्यापक दो तत्व होने के कारण भेद भी है। और इसके लिए उन्होंने श्रुति को उठाया बृहदारण्यक उपनिषद से, यो पृथिव्यो अंतरतो यमयति यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम सच अंतर्याम्यमृतः यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम। इन समस्त घटक श्रुतियों को उपस्थित करके भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने जीव ब्रह्म के भेद और अभेद दोनों को बताया। अंतर इतना है कि भेद अभेद को श्री महाप्रभु जी ने अचिंत्य कहा। अचिंत्य की व्याख्या आपने सुनी कि अचिंत्य का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अपितु वो मानव की बुद्धि के द्वारा चिंतनीय नहीं है, शास्त्र के द्वारा ही समधिगम्य है, और कोई उसका मार्ग नहीं। और भगवत पाद रामानुजाचार्य भेद का जो वर्णन करते हैं वो विशेषण विशेष भेद के रूप में वर्णन करते हैं। जीव और माया ये दोनों परमात्मा के विशेषण हैं। और जैसे नील कमल में नीलत्व कमल से अलग नहीं हो सकता, लेकिन कमल अलग है, नील अलग है, नीलत्व उसका धर्म है, कमल धर्मी है। उसी प्रकार से परमात्मा जो है उसका विशेषण अविद्या ओ माया भी है और जीव भी है।
ये दोनों विशेषण बन करके परमात्मा में सदा रहते हैं, और किसी भी काल में परमात्मा जीव और माया से रहित नहीं होता। सृष्टि के प्रारंभ काल में भी सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म जो है वो कारण होता है, और स्थूल चिद चिद विशिष्ट कार्य होता है। यही कार्य कारण का जो अभेद है, जो अद्वैत है, इस विशिष्टता को लेकर के इसी का नाम विशिष्टाद्वैत है। तो जीव और ब्रह्म के भेद को भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भी स्वीकार किया और गौड़ीय आचार्यों ने भी स्वीकार किया। जीव भगवान के दास हैं, ये भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने भी स्वीकार किया और गौड़ीय आचार्यों ने भी इसी को स्वीकार किया। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मनः, ये जीव स्वभावतः भगवान के दास हैं। दास बनना नहीं, हम तो दास हैं। हम अपने उस दासत्व को जो माया के कारण, अज्ञान के कारण भूले हैं, उसी का स्मरण केवल करना है। हम तो सदा भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे, तो जीव परमात्मा का दास है और जीव परमात्मा से भिन्न है, और जीव में भी परस्पर भिन्नता है। इन्हीं बातों को भगवत्पाद श्री मध्व मुनि ने भी कहा है। मध्व मुनि के मत का जो संक्षेप है, श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यम जगत तत्वतः। जगत तत्वतः सत्य है, चाहे जितना कोई चिल्ला ले जगन मिथ्या जगन मिथ्या। लाखों करोड़ों वर्ष से लोग जगन मिथ्या कहते चले आए, आज तक जगत मिथ्या नहीं हुआ, सत्य दिख रहा है। यही प्रमाण है। कायदे मिथ्या हो गया भाई, जगत आज तक मिथ्या नहीं हुआ। सत्यम जगत तत्वतः, इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं जगत तत्वतः सत्य है। क्यों बोले? कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य होगा। कारण परमात्मा है और परमात्मा के द्वारा उत्पन्न ये जगत भी सत्य है। सत्यम जगत तत्वतः। भिन्ना जीव गणा, ये जीव जो है भिन्न है। भिन्ना जीव गणा हरेर अनुचरा, और भगवान हरि के अनुचर हैं, और अपने अपने कर्मों के अनुसार नीचोच्च भावंगता, अपने अपने कर्मों के अनुसार उच्च नीच भाव को प्राप्त होते रहते हैं। प्रमाण क्या है? बोले यक्षादित्रतयम प्रमाण पटव। तीन प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। यही तीन प्रमाण भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य भी स्वीकार करते हैं। नैयायिक लोग 4 प्रमाण मान लेते हैं और अद्वैत वेदांती 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, उपमान। लेकिन भगवत्पाद रामानुजाचार्य जी इन्हीं 3 प्रमाणों में अन्य प्रमाणों का अंतर्भाव कर लेते हैं। तो यही 3 प्रमाण गौड़ीय आचार्यों ने भी स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन्हीं तीनों प्रमाणों के द्वारा आमनायिक वेद्यो हरि ही, वेद के द्वारा, आमनाय के द्वारा भगवान जो वेद्य हैं, तो यह स्वरूप जो परमात्मा का जीव का है और जीव अणु है। अद्वैत वेदांत में जीव की सत्ता ब्रह्म के कारण है, ब्रह्म ही जीव बना, और ब्रह्म विभू है इसलिए जीव भी विभू है। लेकिन हमारे यहाँ ब्रह्म को विभू और जीव को अणु माना जाता है। जीव अणु है क्योंकि उपनिषद कहती है, उपनिषद में वर्णन है कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय। बाल के अग्रभाग में, नोक में, बाल के अग्रभाग की जो नोक हो उसका 100 टुकड़ा करो, फिर एक टुकड़े का 100 टुकड़ा करो, तो जितना सूक्ष्म होगा उतना सूक्ष्म जीव है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, तभी तो समस्त प्रकार के शरीरों में उसका अनुप्रवेश होता है, और तभी शरीरों से उसका उत्क्रमण भी होता है। उत्क्रांत गत्या गति नाम इस सूत्र के अधिकरण में भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने भाष्य में इन सारे विषयों का उल्लेख किया है। तो जीव अत्यंत सूक्ष्म है, जीव विभू नहीं है, जीव सूक्ष्म है, परमात्मा विभू है। परमात्मा स्वामी हैं, जीव उनका दास है। यही सिद्धांत भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने सारे जगत को दिया, और इसी मूल सिद्धांत को पूज्य महाराज श्री ने जैसा कहा कि वृद्ध वैष्णव भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य के मत का ही, उन सिद्धांतों का विस्तार आचार्य चरण ने किया, अन्य आचार्यों ने किया। और जगत के मिथ्यात्व की जहाँ तक बात है, अगर जगत को मिथ्या माने और एक ब्रह्मवाद को माने तो एक और भी बड़ी समस्या आ जाएगी। बोले क्या एक ब्रह्मवाद? अगर ब्रह्म एक है, जीव नाम की कोई सत्ता नहीं है, तो फिर ब्रह्म ही एकमात्र है, और ब्रह्म ही, उसी को आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, जो कहना है कह लो, एक ही आत्मा है। तो जब एक ही आत्मा है तो एक आत्मा के मुक्त हो जाने पर सारे संसार को मुक्त हो जाना चाहिए,
तर्क ये है, क्योंकि आत्मा तो अछेद्य है, अभेद्य है, अवयव रहित है, ये सब न्याय का सिद्धांत है। तो आत्मा अगर एकात्मवाद है तो एक आत्मा के मुक्त होने पर सभी आत्माओं को मुक्त हो जाना चाहिए। बोले हाँ मानते हैं। बोले अगर ऐसा मानते हो तो फिर सुखदेव जी के मुक्त हो जाने के बाद सृष्टि को मुक्त हो जाना चाहिए था, है? जो ब्रह्मवादी हैं, अन्य आचार्य भी हैं, कोई भी आचार्य, भगवान रामानुजाचार्य के मुक्त होने पर सबको मुक्त हो जाना चाहिए था, भगवान शंकराचार्य के मुक्त होने पर सबको मुक्त हो जाना, फिर संसार ही न रहता। तो एक जीवात्मवाद मानने पर सबकी मुक्ति का प्रसंग उपस्थित होगा, और अगर सब मुक्त नहीं हुए तो इसका मतलब वो भी मुक्त नहीं हुए, फिर उनकी मुक्ति में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो शास्त्रीय अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, इस अव्यवस्था का निराकरण करने के लिए भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने श्रुति स्मृति के सिद्धांत का आलोडन करके विधिपूर्वक समस्त श्रुतियों का समन्वय किया और सिद्धांत स्थापित किया। पूज्य महाराज श्री के मुख से अचिंत भेदाभेद की सुंदर व्याख्या सुन करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ये सब विषय सुनने को मिलता ही कहाँ है। हाँ, कथा में ये सब बातें कहो तो लोगों के ऊपर से उड़ जाएगी। महाराज जिस बात की चर्चा कर रहे थे, विवर्तवाद परिणामवाद, अतत्ततोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः, सतत्ततोन्यथा प्रथा विपाक इत्युदीरितः। तो अभेदवादी जो हैं वो विवर्तवाद को मानते हैं और हम वैष्णव लोग परिणामवाद को मानते हैं। ये सब सूक्ष्म अंतर है वेदांत का। लेकिन एक बात, ये सब वेदांत जो है ना, ये राजा के किला की छार दीवाली है। उस किले के अंदर रह करके राजा जो सुख का भोग करता है, वह सुख भोग तभी कर पाता है जब वो किला सुरक्षित हो। तो ये वेदांत की जो कोटियां हैं, ये केवल अपने वैष्णव धर्म भगवत प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए हमारे आचार्यों ने रचा है। ये उद्देश्य हमारा नहीं है। इसीलिए हमारे रामानुज संप्रदाय में 2 वेदांत स्वीकार किया गया है, 2 वेदांत। हाँ, इसीलिए रामानुज संप्रदाय के जो आचार्य होते हैं उनको उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य कहा जाता है। वेदांत द्वयपारगम शतनिधिम वादी भसिम्भायितम, जो उभय वेदांत के प्रवर्तक है। उभय वेदांत क्या है? बोले एक वाद वेदांत, एक रहस्य वेदांत। वाद वेदांत माने जो विरोधियों से लड़ने के लिए उनके मत का निराकरण करके अपनी भक्ति और शरणागति को संस्थापित करने के लिए जो वाद है, वो वाद वेदांत है, वो बाहर का वेदांत है, वो बाहरी व्यक्तियों के लिए। और अपने वेदांत रस का अनुभव करने के लिए क्या है? बोले वो रहस्य वेदांत है, उसको रहस्य वेदांत कहते। तो रहस्य वेदांत और वाद वेदांत, रहस्य वेदांत की रक्षा के लिए ही वाद वेदांत का हम आश्रय लेते हैं। वाद वेदांत हमारा उद्देश्य नहीं है। ये वाद विवाद जो तर्क वितर्क है, यह तर्क वितर्क इसीलिए है कि गोविंद के चरणों में जो हमारी अखंड भक्ति है, उस भक्ति में विक्षेप उत्पन्न न करें ये लोग, इसलिए इनको चुप करने के लिए सारी बातें कही जाती हैं। उद्देश्य तो हमारा गोविंद के चरणों की प्रीति है, उनके चरणों में समर्पण, ये हमारा वास्तविक वेदांत है, यही परम वेदांत है। और यही हमारे आलवारों का वेदांत है। श्री गोस्वामी पाद ने, श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज ने कहा, पुंडरीक वेदांती जी ने, ये गोस्वामी जी ने, कि आलवारों के ऊपर कुछ आप कहो। आलवारों ने जो चिंतन किया है, रामानुज संप्रदाय में 2 परंपरा है, एक आलवार परंपरा, एक आचार्य परंपरा। आलवार परंपरा में भूतम सरश्च महदा भयभट्टनाथ श्री भक्तिशार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांघ्रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत्पराम कुशमुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। ये 12 आलवार, 12 आलवार हमारे यहाँ हैं, जिनको आलवार कहा जाता है। इसमें आलवार में जो ल है ना, वो हमारे यहाँ हिंदी वाला ल नहीं है। वो संस्कृत में जो ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में जो ड का प्रयोग है, अग्निमीड़े पुरोहितम, जीव को उल्टा करके बोलने की प्रवृत्ति, वो तमिल का एक उच्चारण है। तो वो आलवार, आलवार का मतलब जो भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। आलवार शब्द का यही अर्थ होता है, जो भगवान के प्रेम में, भगवत ध्यान में जो डूबे रहते हैं, उनका नाम आलवार। और ऐसे आलवार भूत योगी, सरोयोगी, महदयोगी, नम्मालवार, और अंतिम आलवार जो हुए वो तिरुमंगई आलवार, जिनको परकाल आलवार कहा जाता है। इन 12 आलवारों ने अपनी लोक भाषा में, वहाँ की भाषा में जो गाथाओं को गाया है, उन्हीं गाथाओं में जो रहस्य भरा है, वही रहस्य हमारे लिए अनुसंधेय है, वही रहस्य हमारा वेदांत है। श्री षटकोप स्वामी जी महाराज जो परांकुश मुनि, समस्त आलवारों के कूटस्थ पुरुष माने जाते हैं, उन षटकोप स्वामी ने 4 जो दिव्य प्रबंध रचा है, उसको वेदों के समान हमारे यहाँ मान्यता है और भगवान के सम्मुख उसे गाया जाता है। श्री गोदाम्बा जी का जो प्रबंध है तिरुप्पावई, श्री
भट्टनाथ सूरी का जो प्रबंध है पल्लांडु प्रबंध, जिसमें भगवान को आशीर्वाद दिया है हमारे श्री भूत पेरी आழ்वार ने हमारे भगवान को भी आशीर्वाद दिया। प्रेम की वो पराकाष्ठा, प्रेम में भगवान को भी हम आशीर्वाद देते हैं, हमारे लाला सुखी रहें, हमारे लाला आनंद से रहें। यह जो आशीर्वाद की भावना है, श्री पेरी आழ்वार ने, विष्णु चित्त स्वामी ने हाथी के ऊपर बैठकर और मजीरा बजाते हुए नगर में घूम घूम करके गा गा करके भगवान को आशीर्वाद देते थे। तमिल में उसको आज भी हम लोग पाठ करते हैं, पल्लांडु पल्लांडु पल्लाइरत्तांडु पलकोटि नूराइरम मल्लांड तिंडोल मणमन्ना उनसे वडशे पितृक्कापो अडियो मोडुम निन्योडुम पिरविन्नयाइरम पल्लांडु। इन प्रबंधों के द्वारा हम भगवान का मंगलाशासन करते हैं। तो भगवान का मंगलाशासन किया, आज भी उस मंगलाशासन प्रबंध को सबसे पहले पढ़ा जाता है, तब बाकी प्रबंध पढ़ा जाता। तो उन प्रबंधों में आलवारों ने जो भगवान का गुणानुवाद किया है, शरणागति के चरम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, भगवान के प्रेम में डूबकर उसी रस का आस्वादन वास्तविक वेदांत है। उसी को हमारे यहाँ आलवारों के ग्रंथों को ही वास्तविक वेदांत के रूप में, रहस्य के रूप में अनुभव किया है। बाकी बाद वेदांत जो है वो तो संसार के कुतर्कियों को उत्तर देने के लिए, उनको उनका मुख बंद करने के लिए ही ये सारा वेदांत प्रयुक्त होता है। वस्तुतः जीव जो है भगवान का सदा दास है और इसी भाव से भगवान के चरणों में सदा अपने मन को, चित्त को लगाए रखना चाहिए। बाकी सब बातें तो पूज्य महाराज श्री ने कही हैं, आप सबने सुना भी है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो, ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनने को मिले, ये परम सौभाग्य का विषय। और यहाँ आकर के मुझे भी आज बहुत दिनों बाद वेदांत की इन सारी बातों को सुनने का अवसर मिला। जब कभी विद्यार्थी जीवन में पढ़े थे तो विवर्त क्या है, परिणामवाद क्या है, अध्यासवाद क्या है, इन सारे विषयों की जो अनुभूति थी आज पुनः जागृत हो गई। आज महाराज श्री के द्वारा वो सब चीज़ें पुनः नवीन हो गई, फिर से स्मृति पटल पर आ गई। यही हम अनुभव करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। अतिकाल हो रहा है, सब लोग बहुत देर से बैठे हैं हमारे कारण। बाकी तो भगवान के चरणों में प्रीति हो, यही परम रस है, यही परम वेदांत है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा रमण लाल की। विशिष्टाद्वैत दर्शनाचार्य पूज्य महाराज श्री का मंगलोद्बोधन हम लोग सुन रहे थे। अचिंत भेदाभेद दर्शन का विमर्श ही आपके आगमन के लिए हम लोगों की भेंट थी। अन्य भेंट तो सब रहती हैं, पर एक सिद्धांताचार्य के लिए एक सिद्धांत पुष्पांजलि की जो भेंट है वो अलौकिक है। ऐसी मन में प्रेरणा हुई, तभी मैंने आपकी आज्ञा पालन करते हुए भट्टी जी महाराज से कहा कि हम लोग जिस संदर्भ पर विमर्श इतने समय से कर रहे थे उसको पुनश्च, जैसे टेसू के फूल को रगड़ के रंग बनाया जावे, वह त्रिदिवसीय पुष्प को संक्षिप्त पुनरपि मंथन करके ये जो कुछ सिद्धांत का गुलाल था, इसकी होली अभी अभी हम लोगों ने खोली। एक विशिष्टाद्वैत दर्शन की पिचकारी थी, एक अचिंत भेदाभेद दर्शन की पिचकारी थी, दोनों में गुलाल एक ही भरा था। गुलाल एक ही भरा था और इस पूरे रंग को घोलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया। हाँ, भाव विराजमान श्री आराध्या किशोरी जी श्रीनिवास, जहाँ ये परिवेश की चर्चा हुई, उन्हीं आल्यवारों से, आढ़वारों से प्रेरित होकर के श्री गौड़ीय वेदांत में भी विशुद्ध रसोपासना की, मंजरी भाव तक की उपासना शांत रस से, उसका श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानेव, वहाँ तक की मधुर महिमा का उद्घाटन, ये अद्वितीय होली यही है जो एक दूसरे का अपने अपने रहस्य से उद्दीपन कर रही है। यही होली है। कहीं दही ही तो जाकर के आगे छाछ बन रहा है भाई। महल जगतगुरु जी का आश्रम बन रहा है, पर परात में ईंट और सीमेंट तो ठेकेदार उठा रहा है, पर यश में जगतगुरु जी का आश्रम जगतगुरु जी निर्माण करा रहे। परिणामवाद और विवरवाद के यही आंतरिक भेद को, जो कि पहले भ्रम से अस्त व्यस्त हो गया था, उसको पुनः स्थापित करते हुए प्रकाशित किया गया।
हम लोग यहाँ विद्यार्थी हैं और ऐसे ही हम सबके ऊपर अनुग्रह करने का सौभाग्य श्री नेत्रपाल गुरु जी, पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, पूज्य श्री भट्ट जी महाराज और इसी क्रम में हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, श्री बटुक जी भी आ गए हैं मध्य प्रदेश से। ऐसी संत संगोष्ठी का ऐसी बात है, दादाजी ने मेरा नाम पुंडरीक रखा था, इस कमल पर इतने भौरे कृपा करने आ गए। ऐसा सौभाग्य मुझे मिला। हाँ जी, ये आपका परम अनुग्रह है। मैं सबकी व्यवस्था को जानता हूँ। हमारे यहाँ भी गुरुजी ने आशीर्वाद देने तक की भावना कह दी। ता आशीष प्रयुंजा नाम चिरम पाही तिबाल के, श्रीमद् भागवत में संकेत हुआ। व्रज में हम राधा रमण जी का अभिषेक करते हैं, उसमें अभिषेकोपरांत राधा रमण लाल जी को आशीर्वाद ही देते हैं प्रत्येक वर्ष। यह नित्य इस होली उत्सव के विश्राम पर जुगल जोड़ी को आशीर्वाद दिया जाता है। यह जोड़ी अभिचल रही, यह आशीष हमार, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हानंद कुमार। ऐसी दिव्यता के साथ मैं, सबकी समय की वो सीमा है, फिर भी मुझे कोठारी ने भी इशारा किया है और आप दोनों की भी अनुमति होगी तो श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का भी एक संक्षिप्त आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करूं। आप भी कमल हैं, आपके ऊपर बर्र डोल रही है। इसको मुक्त करो, इसको मुक्त करो। या मुक्त कर रहे हैं वो, पर आप छोड़ना ना चाह रही है कुछ। ये इसमें पुष्प लिए महाराज। वाह, बाबूजी आप घबरा गए, वो युवा ना डर रहे हो, बड़ो बूढ़ो डर गो, बताओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज गुरुजनों के चरणों में बैठकर इतनी दिव्य बात सुनने को मिली। आज ऐसा लगा, जब गुरुजी बोल रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि देखो कितना धन्य है वृंदावन और कितने धन्य हैं ये ब्रजवासी कि सारे संसार में लोग लड़ाई झगड़ा और व्यर्थ की मिथ्या बातों में समय गुजारते हैं और यहाँ आधी आधी रात को भगवत चर्चा हो रही है, वेदांत पर चर्चा हो रही है। ऐसी दिव्य ये सत्संग है। यही क्षणिक सत्संग मिल जाए तो एक घड़ी आधे की पुनिया तुलसीदास जी कहते हैं। तो ऐसे दिव्य विभूतियों का आज दर्शन हुआ। भैया जी के कारण ये सब संभव हो रहा है। तो ऐसे भैया, हमारे पुंडरीक भैया, जिनकी गोद में ठाकुर जी बैठते हैं, और श्री राधा रमण जी तो कभी मुस्कुराते हैं, कभी है ना, सब प्रकार की लीला करते हैं। ऐसी दिव्य विभूति हम सबके मध्य हैं। पूज्य गुरुजनों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप लोगों के कहने के बाद शेष कुछ नहीं रहा कहने के लिए। मैं महेश जी से निवेदन करूं, वो आकर सब पार्षद जनों को का पूजन कर लें। मैं भट्ट जी महाराज, जगत गुरु जी महाराज से निवेदन करूं, 1 मिनट बस भीतर चलकर। किले के बाहर वाली बात हो गई, अब रहस्य वाला वेदांत अंदर, रहस्य वेदांत आस्वादन कर आप कृपा कर प्रस्थानत्रयी पर भाष्य करें। सभी रास्ता दे दें कृपया, रास्ते में कोई ना रहे।